नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। आज खास प्रोग्राम खास मुलाकात की कड़ी में हमारे साथ हैं ग्राम पंचायत कोलासर के वर्तमान सरपंच श्रीमान राधेश्याम जी उपाध्याय। तो आज खास मुलाकात में इनसे चर्चा करेंगे कि आपके कार्यकाल को लगभग 3 साढ़े 3 वर्ष हो चुके हैं। तो इन कार्यकाल में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और आपके कार्यकाल में किस प्रकार के विकास कार्य हुए। तो सबसे पहले तो सरपंच साहब, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। हाँ, धन्यवाद साहब आपको। अब जो 20 में चुनाव हुए थे और उसके बाद में कुछ समस्याएं काम के लिए आती थी, जैसे पानी निकासी की समस्या है, वो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। उप स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग नहीं थी, वो मंत्री जी के कोटे से 20 लाख रुपए मंत्री जी ने दिए, 10 लाख रुपए पंचायत समिति से लेके उसको उप स्वास्थ्य केंद्र की एक नई बिल्डिंग बना दी। और शिक्षा के क्षेत्र में हमारे ये बालिका स्कूल थी जो 8वीं तक की थी, उसको 10वीं हो गई, 10वीं से 12वीं हो गई। आगे जो प्रयास किए तो महात्मा गांधी जो स्कूल है वो भी सैंक्शन हो गई, उसमें एडमिशन भी हो गए और बिल्डिंग भी हमने उनको उपलब्ध करा दी है और आज वो चल रही है। सरप साहब, जिस प्रकार आपने बताया कि काफ़ी समस्याएं थी लेकिन फिर भी विकास कार्यों के तौर पर अगर शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी विस्तार हुआ। आप काफ़ी समय से राजनीति से जुड़े हुए हैं, किस प्रकार राजनीति की शुरुआत किस प्रकार हुई आपकी? राजनीति तो देखो, शुरू से पिताजी राजनीति में थे, वो कोई पद पे नहीं रहे, लेकिन वो पद पे काम जो करते थे वो सारा उनकी राय से होता था। गांव में भी सरपंच बनाना हो, चाहे पुराने कांता जी के टाइम में भी वो प्रचार में रहते थे। तो शुरू में 90 में भानी शंकर जी व्यास ने मेरे को एक पद दिया था। उसके बाद में शुरू से धीरे धीरे राजनीति में आते आते 2005 में मैं सरपंच बना था। उससे पहले मैंने वार्ड पंच का ही चुनाव नहीं लड़ा था। 2005 में 4 गांव थे, उसमें 2005 के बाद में 2010 में पंचायत समिति से मेरी मिसेज को चुनाव लड़ाया, उसमें भी विजय प्राप्त की। और उसके बाद में 2 ओबीसी की और एससी की सीट आ गई। दोबारा जनरल सीट आने पे अभी 2020 में दोबारा मैंने चुनाव लड़ा और गांव की जनता ने सब सहयोग से चुनाव जिताया। बिल्कुल, कि जिस प्रकार अगर बात करें कि एक जनरल सीट पे चुनाव जीतना कहीं ना कहीं एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन वहाँ भी जनता ने आपका सहयोग दिया। तो सरपंच साहब, ये जो जनता से जुड़ाव है, इसके पीछे क्या क्या कारण है, किस प्रकार जनता से जुड़ाव? जनता से जुड़ाव देखो, गांव में रहते हैं और सभी का जो सहयोग रहता है, कोई भी काम होता है उसके लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। वैसे अपना व्यवसाय जयपुर में है, बीकानेर राजहंस होटल, तो वहाँ पे भी लोगों का आना जाना रहता है, जुड़ाव रहता है सबसे। गांव का जो सहयोग रहता है कि हमारे पिताजी भी किसी भी काम के लिए गांव के लिए तैयार रहते थे। अब जो है हमारे पुराने ये बुजुर्गों का कहना है कि जो वाटर बॉक्स जो पहले पीएचडी का जो काम हुआ था वो ही पिताजी के टाइम में ही हुआ था। सरपंच थे मेगा सर के, लेकिन काम वही देखते थे। तो हमेशा गांव का जुड़ाव जो है गांव के सभी लोगों का रहता है। आजकल अब ठीक है, गांव सिंगल गांव होने की वजह से हम 5 कैंडिडेट थे, अभी इस चुनाव में 5 कैंडिडेट थे, फिर भी लोगों ने वो जो विश्वास था कि भी ठीक है ये आदमी ठीक है, तो उसका हमें अच्छा सहयोग दिया और सहयोग दे के दोबारा बनाया। मुख्य रूप से अगर बात करें सरपंच साहब, इस क्षेत्र में अगर बात करें तो पेयजल की सुविधाओं का काफ़ी अभाव रहता है। अपनी ग्राम पंचायत की जनता को किस प्रकार सुविधाएं मिल रही है? पेयजल की एक ट्यूबवेल है, अभी एक ट्यूबवेल सैंक्शन हुआ है, अब देखो दोबारा गवर्नमेंट चेंज हो गई, अब क्या करती है। तो एक जेजेएम से जो पाइपलाइन आई है उसमें भी पानी आता है, लेकिन पानी की कमी है, 1-2 ट्यूबवेल की आवश्यकता है। अब देखते हैं, आगे प्रयास करेंगे कोई ट्यूबवेल की। अगर बात करें, क्योंकि अपने ज़िला हेडक्वार्टर से भी काफ़ी दूरी है, तो जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, क्योंकि वैसे तो बीकानेर ज़िला है वो स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे अव्वल है, लेकिन अपने क्षेत्र में जिस प्रकार आपकी ग्राम पंचायत की बात करें तो स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ किस प्रकार? स्वास्थ्य सेवाओं को देखो, उप स्वास्थ्य केंद्र में सुविधा तो है लेकिन पूरी नहीं है। अब कुछ प्राइवेट 1-2 बैठे हैं, वो कुछ दे रहे हैं सेवा। आयुर्वेद औषधालय है उसमें है, लेकिन जो उप स्वास्थ्य केंद्र पे मिलनी चाहिए वो सुविधाएं अभी पीएचसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होने के बाद में अच्छी सुविधा मिल जाएगी। ग्रामीणों को बीकानेर तक नहीं जाना पड़ेगा, 35 किलोमीटर है, इधर बरसिंहसर है, तो ये थोड़ी सुविधा के लिए अभाव है।
मांग कर रखी है, इसको पीएससी में कर देंगे तो सभी जनता को, आसपास के सभी गांवों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। मुख्य बात करें महिलाओं के क्षेत्र में, तो महिलाओं के लिए जिस प्रकार बालिका शिक्षा को लेके या महिला रोजगार को लेके किस प्रकार के कार्य रहे आपके कार्य? महिला के लिए नरेगा में महिलाओं को ज़्यादा काम देते हैं, और बालिका शिक्षा के लिए हमने पूरा प्रयास किया है, और सभी को यही मतलब हमारी तरफ से ये रहता है कि बालिकाओं को आगे बढ़ाओ, पढ़ाओ, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। बालिकाओं के लिए तो हमने शुरू से भी मतलब 8वीं 10वीं 12वीं तक कर दी, और बालिकाओं को पढ़ाई के लिए बढ़ावा देने के लिए सबको प्रेरित करते हैं कि भाई आप आगे बढ़ें। बिल्कुल सरपंच साहब, अगर बात करें अपना क्या है, ये जो अधिकतर गाँव में किसान निवास करते हैं, और हमने भी देखा कि जो कोलाई क्षेत्र में अब की बार जिस प्रकार किसान है वो कहीं ना कहीं एक तकनीकी खेती सब्जी वाली ये मतलब काफ़ी कर रहे हैं, तो किसानों के प्रति आपकी क्या राय रही? किसानों के लिए प्रति नई नई स्कीम लाते हैं, बढ़िया है, और सभी अपनी जो पारंपरिक खेती करते हैं वो भी करते हैं, और नई सब्जी की है, जीरा है, ये हमारे इधर में पहले तो जीरा वगैरह बोते थे, अब की कम हुआ है, अब दोबारा अभी जो है जीरे की खेती भी की है, मेथी की है, सभी का प्रयोग करते रहते हैं कि जिसमें अच्छा लाभ मिल सके। किसान हमारे एरिया में ट्यूबवेलों में कुछ थोड़ी प्रॉब्लम है कि कुछ ट्यूबवेल फेल हो गए पानी की कमी की वजह से। बाकी किसानों ने जो नए नए जो तकनीकी से खेती कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छी है। सब साहब, अगर बात करें जिस प्रकार अन्य भी कई राज्य सरकार और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ ग्रामीणों को किस प्रकार मिलता है? देखो, चिरंजीव योजना का पहले खूब मिला है, अब ये जो आयुष्मान भारत की जो है इसमें स्कीम तो कम है, और पूरी जनता को इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। जो ये आयुष्मान भारत में भी जो चिरंजीव के कुछ बीमा अगर किसी से करवा के तो भाई 100 200 400 रुपये के अगर बीमा कटवाते हैं तो उसमें सबको फ़ायदा मिलना चाहिए। ये जो अन्नपूर्णा में या इसमें जो शामिल है उनको ही ये सुविधा मिल रही है, लेकिन गवर्नमेंट आगे देखो कोई ना कोई सबकी भले की सोचेगी तो कुछ ना कुछ कोई स्कीम काटेगी इसमें। शर्मा साहब, काफ़ी लंबे समय से आप राजनीति से जुड़े हुए हो, जनता का भी आपको भरपूर सहयोग मिल रहा है, चैनल के माध्यम से ग्राम पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? चैनल के माध्यम से ग्राम पंचायत की सभी बच्चों को, बालिकाओं को शिक्षा के लिए दे रहे हैं कि भाई शिक्षा सबसे ज़्यादा है, शिक्षा दो, और मोबाइल जो है वो कम से कम बच्चों को दें, जिससे आगे का भविष्य है वो बच्चों का ठीक रहे। ये थे हमारे साथ ग्राम पंचायत कोलासर के वर्तमान सरपंच, जिन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पेयजल की और बिजली के क्षेत्र में काफ़ी विस्तार हुआ है, और आगे भी कोई समस्या है तो उनसे कंधे से कंधा मिलाकर समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। तो सरपंच साहब, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने जो हमें समय दिया, और हमारी जो ये बनाया है मोबाइल, तो बहुत ही अच्छा और बढ़िया है, अच्छा लगा है।